हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं लोकेश कुमार आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। आज इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की लास्ट क्लास होने वाली है और इसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। फाइन मोटर डेवलपमेंट है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट है, बच्चे की हियरिंग के बारे में पढ़ेंगे और विजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बच्चे की जो है पर्सनल एंड सोशल लाइफ के अलावा लैंग्वेज कब कैसे डेवलपमेंट होती है उसके उसके बारे में सब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज एक मोटिवेशनल थॉट के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। बच्चों, हम आपको पता ही होगा कि जब बच्चा चलना सीखता है तो हमेशा कभी न कभी एक बार तो गिरता ही है। तो इस गिरने से कभी डरना नहीं, जो गिरा है वो संभलेगा, जो चला ही नहीं वो क्या संभलेगा। तो जो गिर गया है, जो असफल हो गया है, तो हमेशा उसको अपनी कमी मत मानो, वो एक दिन सफल वापस हो ही जाएगा। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं आज माइलस्टोन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन माइलस्टोन्स। देखो बच्चों, माइलस्टोन के अंदर अपन माइलस्टोन का सबसे पहले आप मीनिंग पता होना चाहिए। माइलस्टोन क्या कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे बच्चे का कुछ सिग्निफिकेंट अपन को दिखता है, ये सिग्निफिकेंट कुछ चेंजमेंट होता है, वो अपन नोट करते हैं। जैसे बच्चा कब बैठना सीखता है, कब चलना सीखता है, कब पेंसिल को उठाएगा, कब लाइट को देखेगा, ठीक है, कब सोशल स्माइल करेगा, हाँ, कब स्ट्रेंजर से एंजाइटी करेगा, कब अपनी मदर से पहचानेगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो बच्चा अचीव करता जाता है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में। तो हम वन बाय वन करके हम सब चीजें देखेंगे। माइलस्टोन एक पर्टिकुलर एक एक कह सकते हैं अपन स्टेप है, वहां पे बच्चा अपना अचीव करता है, अपने ग्रोथ की जो स्टेज है वो अचीव करता है। ठीक है, माइलस्टोन। माइलस्टोन अपन टोटल 6 पॉइंट्स के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में बच्चा कब उठता है, बैठता है, खेलता है, भागता है, दौड़ता है, ये सब ग्रोस मोटर में आएगा। उसके बाद अपन सेकंड वन अपन डिस्कस करेंगे फाइन मोटर। कैसे बच्चा पकड़ेगा पेंसिल को, पेन को, सर्किल कब बनाएगा, क्रॉस कब बनाएगा, ट्राइंगल कब बनाएगा, ये सब चीज फाइन मोटर में अपन देखेंगे सेकंड वन में। थर्ड वन है सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट है, जिसमें सोशल स्माइल कब करेगा बच्चा, अपनी मदर को कब पहचानेगा, स्ट्रेंजरिटी कब होगी बच्चे को। ये सब अपन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट के अंदर देखेंगे। सॉरी। इसके बाद है लैंग्वेज। बच्चा एक वर्ड कब बोलेगा, दो वर्ड कब बोलेगा, जैसे माँ, पापा, ये माँ है, बा है, पा है, सिंगल वर्ड। और जैसे से डबल वर्ड है, जैसे मामा, पापा, दादा, ये सब जो डबल वर्ड है वो कब बोलना सीखेगा। तो वो ये आपको बताएंगे सब। ये सब अपन देखेंगे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसमें अपन देखेंगे। उसके बाद विजन है। लाइट की तरफ बच्चा कब देखेगा, कब नहीं देखेगा, ये डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हियरिंग, कब बच्चा सुनेगा तब वो उसकी तरफ देखेगा। तो ये सब चीज अपन वन बाय वन देखेंगे। आपको एकदम साधारण सिंपल लैंग्वेज में वन टू पॉइंट आपको करके एक एक करके आपको बताएंगे, जिससे आपको ये माइलस्टोन है बच्चे का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के अंदर, ये आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। और किसी भी तरह का फिर भी यदि आपको डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और इसका आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको सपोर्टिव नंबर दिया है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और आपको कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं माइलस्टोन। माइलस्टोन के अंदर मैंने आपको बताया अपन टोटल 6 पॉइंट में इसको कवर करेंगे। पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया आपको ग्रोस मोटर। ग्रोस मोटर। सेकंड वन बात करता हूँ फाइन मोटर। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। लैंग्वेज। फिफ्थ वन इज विजन।
1 इज शेयरिंग। देखो बच्चों, माइलस्टोन को अपन 6 पॉइंट में कवर करेंगे। ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज, विजन एंड हियरिंग। ठीक है बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके, आपको समझ में आएगा। मैं एकदम इजी एंड सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ग्रोस मोटर सीधी बात करते हैं अपन, ग्रोस मोटर। देखो, ग्रोस मोटर में अपन सबसे पहले देखेंगे बच्चा नेक होल्डिंग कब 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 आ जाती है नेक होल्डिंग। देखो, बच्चा की जो नेक होल्डिंग है वो 3 मंथ में आ जाती है। कब आ जाती है? 3 मंथ में। ठीक है, और 1.5 महीने में बच्चा स्टार्ट स्टार्ट कर देता है नेक होल्ड करना। लेकिन कंप्लीट कब होती है? कंप्लीट आपको पूछ ले नेक होल्डिंग कब होती है, तो आपको डेफिनेटली आंसर देना है 3 मंथ। सबसे पहले है नेक होल्डिंग, नेक होल्डिंग बताया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें नेक होल्डिंग के अलावा, पोजीशन कब चेंज करेगा, प्रोन पोजीशन कब चेंज करेगा। जैसे अभी वन बाय वन करके मैं बात करूं तो बच्चा है 4 वीक पर, ये सबसे पहले मैंने बताया था आपको नेक होल्डिंग। मैं लिख के देता हूँ, नेक होल्डिंग। नेक होल्डिंग सबसे मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक होल्डिंग बच्चा कब गिरेगा, मैंने पहले भी आपको बताया था 3 मंथ के अंदर गिरेगा। नेक होल्डिंग इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद सेकेंड वन है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चा चिन कब उठाएगा। जैसे ये लेटा हुआ बच्चा है, ऐसे चिन कब उठाएगा, तो ये मैं कह सकता हूँ 1 मंथ के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें, बच्चा है वो अपने फोर आर्म पे अपना वजन रख के अपना ऐसे ऊपर हो जाएगा। जैसे ये लेटा है और अपनी फोर आर्म पे ऐसे ऐसे हो जाएगा ऊपर, लाइक दिस। ये जैसे सरफेस है और ये उसकी चेस्ट है, और ये जस्ट मान सकते हो ये पैर है। तो ये फोर आर्म है ऐसे, लाइक दिस। तो ये कब अचीव कर लेगा? प्रोन पोजीशन में अपन बात करें, सबसे पहले अपना पॉइंट है चिन लिफ्ट। चिन लिफ्ट में बताया आपको 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ पे चिन लिफ्ट करेगा। और सेकंड वन है चाइल्ड कैन बियर वेट ऑन फोर आर्म, लाइक दिस पोजीशन में फोर आर्म पे वो करेगा 3 मंथ में बच्चों। ठीक है, और एक पॉइंट और ध्यान रखना है यहाँ पे, बच्चा है रोल ओवर कब करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 मंथ में ये रोल ओवर करता है। और 6 मंथ में बच्चा है अपनी फुल एक्सटेंड जो पोजीशन है, मतलब हाथ जैसा अभी ये लेटा है और ये जैसे चेस्ट है बच्चे की, तो ये फुल हैंड, ये सरफेस है, बेड है, लाइक दिस। तो ये 6 मंथ में अचीव करेगा। डायग्राम पे मत जाना इतना, जस्ट आपको सिंपल समझाने के लिए बताया मैंने। 6 मंथ में बता दिया। बच्चा है एकदम स्ट्रेट हैंड, स्ट्रेट हैंड में अपना बच्चा है, बेड पे ऐसे ऊपर हो सकता है। और फोर आर्म पे बच्चा है वो है 3 मंथ में अचीव करेगा। इसके अलावा 3 मंथ में एक और होगा रोल ओवर। रोल ओवर वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में बार बार पूछते हैं रोल ओवर कब करता है बच्चा बेड पे। रोल ओवर मतलब ऐसे पलटी मारता रहेगा, कभी प्रोन कभी सुपाइन ऐसे, कभी पेट के बल कभी पीठ के बल। तो रोल ओवर कब आपको पूछ ले बच्चा रोल ओवर कब करता है, तो हमेशा याद रखना बच्चों 3 मंथ। और 6 मंथ में मैंने क्या बताया आपको, चाइल्ड कैन बियर वेट ऑन एक्सटेंडेड हैंड। एक्सटेंड हैंड में बच्चा अपना वेट बियर करेगा लाइक दिस एट 6 मंथ।
कब बच्चों? 6 मंथ में। देखो मैंने प्रोन पोजीशन में 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट बताए हैं, चारों ही इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि बच्चा चिन लिफ्ट कब करता है, तो आपको याद रखना है 1 मंथ में करेगा, ठीक है? इसके अलावा चाइल्ड कैन बियर वेट ऑन फोर आर्म पे बच्चा अपना वेट कब कर लेता है, फोर आर्म लाइक दिस आर्म पे, तो ये 3 मंथ आपको बताना है। रोल ओवर कब करना है, तो कब स्टार्ट कर देता है बेड पे, सुपाइन है, कभी उल्टा है, कभी बीट के बल है, तो कब करता है? 3 मंथ में आपको याद रखना है। इसके अलावा चाइल्ड कैन बियर वेट ऑन एक्सटेंडेड हैंड पे, पूरा एक्सटेंड जो हैंड है उस पे अपना वेट बियर कब करता है? 6 मंथ में। इंपॉर्टेंट है, इनमें से कई बार पूछा हुआ है रोल ओवर, कई बार पूछा हुआ है, और एग्जामिनर अभी भी पूछ सकता है आपको। उसके बाद अपन बात करते हैं बच्चा सीटिंग कब करता है, तो सीटिंग मैं बता देता हूँ आपको। देखो 5 महीने, 5 और 6 महीने में बच्चा है सब सपोर्ट के साथ बैठता है, और 8 महीने पे बच्चा क्या है, 8 महीने पे विदाउट सपोर्ट बैठने लगता है। 5-6 महीने पे तो विद सपोर्ट, और 8 और 9 महीने में बच्चा विदाउट सपोर्ट बैठने लगता है, ठीक है? और 10 महीने पे बच्चा है वो विद सपोर्ट स्टैंड भी रहने लगता है, ठीक है? और 12 महीने में बच्चा है विदाउट सपोर्ट स्टैंड रहने लगता है, ठीक है? और 15 महीने में बच्चा है चलने लगता है, और 18 महीने में बच्चा दौड़ने लगता है। तो ये आप एक स्टेप पॉइंट टू पॉइंट आप तैयार कर लेना कि 5 में बच्चा है विद सपोर्ट बैठा है, 8 पे बच्चा विदाउट सपोर्ट बैठ गया, 10 पे बच्चा है वो विद सपोर्ट फर्नीचर की सहायता से स्टैंड हो रहा है, 12 मंथ पे बच्चा है वो विदाउट सपोर्ट वो चलना सीख गया है, ठीक है? मतलब स्टैंड होना सीख गया है, और 15 मंथ में बच्चा है वो चलना चलना सीख गया है, और 18 मंथ में बच्चा है दौड़ना सीख गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए, 5th मंथ में बच्चा है वो सिट विथ सपोर्ट, 8 मंथ में बच्चों, 8 मंथ में है वो बच्चा है सिट विथ विदाउट सपोर्ट। तो 10 मंथ में बच्चों स्टैंड विथ सपोर्ट, ठीक है? इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है पिवोट सिटिंग, पिवोट सिटिंग, इसमें भी साथ में याद रख लेना आप। पिवोट सिटिंग, पिवोट सिटिंग कुछ भी नहीं है, सिंपल है। पिवोट सिटिंग में बच्चा बैठा रहता है, और कुछ भी सामान उसके पास में पड़ा है वो लिया और वापस अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, जस्ट सिंपल है, पिवोट पोजीशन बोलेंगे। तो 10 मंथ में आपको साथ में याद रखना है। और एक बार ये पूछा हुआ भी है पिवोट पोजीशन कब अचीव करता है बच्चा, तो आपको ध्यान में रखना है 10 मंथ के अंदर। इसके अलावा 12 मंथ में मैंने बताया स्टैंड विदाउट सपोर्ट, ठीक है? और 15 मंथ में मैंने बताया बच्चा चलने लगता है, वॉल्क, ठीक है? वॉल्किंग, ठीक है? 15 मंथ में, ठीक है? इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, सब चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक एक करके कैसे भी याद रख लो आप, अपनी एक सीक्वेंस बना लो, सीक्वेंस से याद रख सकते हो। 5-8, 5 पे सिट विद सपोर्ट हो गया, 8 मंथ पे बच्चा है सिट विदाउट सपोर्ट हो गया, 10 मंथ पे स्टैंड विद सपोर्ट हो गया, 12 मंथ पे स्टैंड विदाउट सपोर्ट हो गया, ये विदाउट है बच्चों, यहाँ पे विदाउट सपोर्ट हो गया। एंड 15 मंथ पे बच्चा चलने लगेगा, और 18 मंथ पे बच्चों भागने लगेगा, रन। 18 मंथ पे बेबी रन। और 2 ईयर पे, 2 ईयर पे वॉक बैक, पीछे कदम पीछे की तरफ चलेगा, आगे भी चलना सीख ही जाता है, भागना सीख जाता है। उसके बाद बच्चा है वो 2 साल की उम्र में वॉक बैक, बैक की साइड भी चलना सीख जाता है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है। 2 ईयर पे बच्चा है वो आ, या ऐसे पूछ लेते हैं वॉक बैक कब स्टार्ट करता है बच्चा, तो 2 ईयर पे आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 ईयर पे बच्चा ट्राईसाइकिल चलाना सीख जाता है, 3 ईयर पे ट्राईसाइकिल, 3 ईयर पे ट्राईसाइकिल हो गया। और इसके अलावा 4 ईयर
पे बच्चा है डाउन स्टेयर, डाउन स्टेयर, ठीक है। और बच्चा है एक टांग से लंगड़ा, ठीक है, हॉप्सो। तो 4 ईयर पे भी बच्चा है हॉप्स ऑन 1 फुट, हॉप्स ऑन 1 फुट कब हो जाता है बच्चों? 4 ईयर में, हॉप्स ऑन 1 फुट 4 ईयर में अचीव कर लेता बच्चा, लंगड़ी टांग से चलना, सिंगल फुट से चलना, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गए ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया नेक होल्डिंग, प्रोन पोजीशन के अंदर बच्चा क्या क्या अचीव करता है, एंड सिटिंग स्टैंडिंग में क्या क्या करता है, भागना दौड़ना कब सीखता है। एक एक पॉइंट मैंने बताया, और ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड वन, फाइन मोटर। फाइन मोटर, फाइन मोटर मैंने पहले आपको बताया था कि बच्चा है वो पेन कैसे पकड़ेगा, फाइन पिंस ग्राफ कैसे करेगा, तो ये सब चीज़ में देखेंगे अपन। तो वन बाय वन इसमें मोस्टली हम पढ़ेंगे 4 पॉइंट से, तो मैं लिख देता हूँ चारों पॉइंट। सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़ेंगे हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बच्चे को कुछ चीज दिखी उसको पकड़ने के लिए, और उसको कैसे पकड़ेगा, और वो सब इसमें देखेंगे हैंड आई कोऑर्डिनेशन में। सेकंड वन है हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन। बच्चा के हाथ में कोई भी सामान आया है तो अपनी मुंह की तरफ ले जाएगा, उसको हम देखेंगे हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन। थर्ड वन अपन बात करते हैं एडवांस हैंड स्किल। एडवांस हैंड स्किल में मैंने आपको बताया, जैसे ट्राईसाइकिल कब बनाने लगेगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं स्क्वायर कब बनाने लगता है, क्रॉस कब करने लगता है, ये सब अपन किस में देखेंगे? एडवांस हैंड स्किल के अंदर देखेंगे। लास्ट वन है ड्रेसिंग। बच्चा कंप्लीट ड्रेस कब पहनने लगता है, अपनी जिप को जिप अनजिप कब कब करता है, ये सब अपन ड्रेसिंग में देखेंगे, ठीक है। तो देखो फाइन मोटर में 4 पॉइंट से हम इसको कवर करेंगे। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हाथ आई का कोऑर्डिनेशन अपन देखेंगे, और हैंड एंड माउथ का कोऑर्डिनेशन अपन देखेंगे। एडवांस हैंड स्किल में देखेंगे कि बच्चा बिल्ड क्या बोलते हैं, जैसे दो तीन खिलौने हैं वो ऊपर नीचे सेट कब कर सकता है, किस एज ग्रुप में करेगा। इसके अलावा रेक्टेंगल कब बनाएगा, है, सर्कल कब बना देगा, क्रॉस कब कर देगा, ये सब चीज अपन हैंड एडवांस हैंड स्किल में देखेंगे। और ड्रेसिंग में अपन देखेंगे बच्चा जिप एंड अनजिप कब कर देगा, और कंप्लीट ड्रेस कब पहनेगा। तो ये सब देखेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले मैं हो गया हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, देखो इसमें दो है क्राउड। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ए क्रूज ग्रास्प, और बी है पिंस ग्रास्प। ठीक है बच्चों, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को कई बार पूछ लिया है, पिंस ग्राफ को भी काफी बार पूछा गया है। तो ये आपको एस ग्रुप इसका कब अचीव करता है ये आपको पता होना चाहिए। ये करेगा 6 मंथ में, और ये करेगा बच्चों 12 मंथ में। दोनों इंपॉर्टेंट है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में बच्चा पेन को सबसे पहले अपनी अंगुली से नहीं पकड़ेगा, वो सीधा थंब से पकड़ेगा ऐसे, तो उसको बोलेंगे क्रूड ग्रास्प, ठीक है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे पेन को एकदम ऐसे पकड़ने लगेगा, थंब एंड फिंगर के बीच में पकड़ने लगेगा, उसको बोलेंगे पिंस ग्रास्प। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है पिंस ग्राफ। पूछा हुआ है पिंस ग्रास्प।
सबसे पहला हो गया हैंड आई कोऑर्डिनेशन। सेकंड वन है इसमें, सेकंड वन क्या है, हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन। देखो बच्चों, हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बच्चे को विनिंग कब स्टार्ट करते हैं, 6 मंथ से स्टार्ट करते हैं। देखो नेचर ने ऐसा ही बनाया है, बच्चा ऑटोमेटिकली हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन है वो 6 मंथ पे स्टार्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन है वो 6 मंथ में बच्चा अपनी कोई भी सामान जो मिला है वो अपने माउथ की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा सक्सेसफुली। तो अपन बोलेंगे इसको हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन। इसमें स्टार्ट कब होता है, ये 6 मंथ में, ठीक है। और बच्चा है वो 15 मंथ पे कप से पानी पी सकता है, मतलब ड्रिंक कर सकता है। 15 मंथ पे बच्चों ड्रिंक विथ कप, ठीक है। और आगे मैं बताऊं 18 मंथ पे यूज स्पून, स्पून को यूज भी करना सीख जाता है। और फोर्क, फोर्क तो होती है जो कांटे वाली चमची बोलते हैं जिसे, वो है 3 ईयर में बच्चा है वो यूज करना सीख जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है वो वही बता रहा हूँ, बाकी मैं नहीं बता रहा हूँ। ओनली इसमें इंपॉर्टेंट दो ही है, 6 मंथ में बच्चा है एंड आई कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर देता है, एंड 15 मंथ में बच्चा है ड्रिंक विथ कप, कप से ड्रिंक करने लगता है, पानी पीने लगता है, दूध पीने लगता है। 18 मंथ में बच्चा स्पून को यूज करने लगता है, ठीक है। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट और बाकी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। जस्ट इम्पोर्टेंट है जो पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे माउथ, हैंड माउथ जो कोऑर्डिनेशन है उसमें मैंने 3 ही पॉइंट बताए हैं। और आप लिखना चाहो तो फॉग यूज कब करना स्टार्ट कर देगा, 3 ईयर में आप लिख सकते हो। पॉइंट नेक्स्ट, थर्ड वन है, दूसरा आपने पढ़ा, इसके बाद है एडवांस हैंड स्किल। एडवांस हैंड स्किल, जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चा सर्किल कब बनाना है, क्रॉस कब करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखो। 18 मंथ पे बच्चा है वो 2-3 ब्लॉक से टावर बना देगा। 2-3 ब्लॉक से एक के ऊपर एक रख के, खिलौने को ऊपर से ऊपर रख के खिलौने के ब्लॉक्स को, और वो अपना एक टावर बना देगा। वो कब अचीव करता है बच्चों, 18 मंथ पे, ठीक है बच्चों, 18 मंथ पे। इसके अलावा 3 ईयर पे कॉपी द सर्किल, सर्किल को कॉपी कर देगा, ठीक है। और 4 ईयर पे बच्चा वह क्रॉस को कॉपी करेगा। क्रॉस, ये सर्किल हो गया, इसको कॉपी कर देगा, सर्किल को कॉपी करेगा। और ये क्रॉस हो गया, क्रॉस को देख के भी कॉपी कर देगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इसमें एक और पॉइंट आता है, 5 ईयर पे बच्चा है वो ट्राइंगल बनाएगा। ट्राइंगल भी कॉपी करेगा, ट्राइंगल त्रिभुज कॉपी कर देगा, त्रिभुज, ठीक है। ट्राइंगल कॉपी करेगा, अच्छा ये ध्यान में रखना, ट्राइंगल कॉपी करेगा। और मैंने पहले आपको जो ग्रोस मोटर था, ग्रोस मोटर में मैंने आपको बताया, ट्राई साइकिल मैंने बताया है। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, कंफ्यूजन हो जाएगा। ट्राई साइकिल कितने साल पे है, 3 ईयर पे, लेकिन ट्राइंगल कब पे है बच्चों, यहाँ पे 5 ईयर पे है। कब है, 5 ईयर पे है ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर चौथा आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ वन, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग, जैसा कि मैंने बताया 18 मंथ पे जिप एंड अनजिप करेगा बच्चा, अनजिप करेगा, ठीक है। अनजिप कब करेगा, 18 मंथ पे। और एडवांस स्किल में क्या करेगा बच्चा,
मैंने 18 मंथ पे क्या बताया, 2-3 ब्लॉक को टावर बना देगा। तो कैसे आपको याद रखना है, इस स्टेज के अंदर ड्रेसिंग वाली पॉइंट पे 18 मंथ पे बच्चा है अनजिप करेगा, चेन को खोल सकता है, और 18 मंथ पे एडवांस हैंड स्किल में बच्चा है 2-3 ब्लॉक्स को अपना टावर बना सकता है। तो आप कैसे ही कोऑर्डिनेट करके आपस में देख लेना कि जिप के ऊपर ब्लॉक रखा है क्या और उसको अनजिप किया है। तो कैसे ही आपको याद रखे 2-3 ब्लॉक्स आपको माइंड में सेट करना है और आपको याद रहना चाहिए। इसके में इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और आता है, 3 ईयर में बच्चा है ड्रेस और अनड्रेस हो जाता है। 3 साल का बच्चा है वो अपनी ड्रेस खुद पहन सकता है और अनड्रेस भी कर देगा, मतलब खोल भी सकता है। और इधर मैंने बताया कॉपी साइकिल, कॉपी द सर्कल, सर्कल को कॉपी करेगा, लेकिन इधर ड्रेस अनड्रेस करेगा। ठीक है, आप कैसे याद सकते हो, सर्कल ऐसे ऐसे याद रख सकते हो, 3 3 3 में आ गया। ठीक है, और इसको याद रख सकते हो आप, 4 क्रॉस क्रॉस करेगा, तो ऐसे क्रॉस किया, और इधर याद रखो 4, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, कैसे आप करके याद रखना है आपको, और ये याद इजी तरह से आपको याद रह सकता है आप यदि थोड़ा सा ध्यान दोगे। तो ये मैंने आपको बताया फाइन ग्रोस मोटर हो गया, अभी मैंने बताया फाइन मोटर। ठीक है, ये दो हो गए माइलस्टोन। उसके बाद थर्ड वन पर करते हैं लैंग्वेज। पर्सनल, इसके में पहले मैंने बताया था पर्सनल एंड सोशल, थर्ड वन क्या है, पर्सनल एंड सोशल। अलग 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 अपन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, पर्सनल एंड सोशल सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या होगा। जैसे कई बार पूछा हुआ है सोशल सोशल स्माइल बच्चा कब देगा, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है सोशल स्माइल है वो बच्चा 2 मंथ में देगा। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेंजर एंजाइटी वाला, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मदर को रिकॉग्नाइज कब करेगा, मदर को कब पहचानेगा, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको सबसे पहले बताऊंगा। अ, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, 2 मंथ पे मैंने बताया सोशल स्माइल करेगा। ये भी कई बार पूछा हुआ है सोशल स्माइल कब करता है बच्चा, तो आपको ध्यान रखना है 2 मंथ के अंदर। इसके अलावा 6 मंथ में स्ट्रेंजर एंजाइटी है। स्ट्रेंजर एंजाइटी का मतलब हो गया अपरिचित आदमी से डर लगना। 6 मंथ हो गया। और इसमें 3 मंथ में बच्चा है वो मदर को रिकॉग्नाइज करेगा, ये कॉग्निशन। ठीक है, 3 महीने में बच्चा अपनी मदर को पहचानने लगेगा। 6 मंथ में बच्चा है स्ट्रेंजर एंजाइटी करेगा। पहले को बच्चा को कोई एंजाइटी नहीं होती है, कोई किसी के हाथ में चला जाए, लेकिन 6 मंथ के बाद है बच्चा स्ट्रेंजर एंजाइटी के अंदर आने स्टार्ट हो जाता है। और इसमें 12 मंथ इम्पोर्टेंट है, इसमें अपने नाम से रिस्पॉन्स करेगा। इसको आप लिख सकते हो, रिस्पॉन्स विथ नेम, विथ नेम। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, 18 मंथ पे बच्चा है अपनी पेरेंट्स की जो भी एक्टिविटी है उसको कॉपी करेगा। ठीक है, तो 18 मंथ पे पेरेंट्स एक्टिविटी या टास्क बोल सकते हो, जो भी टास्क कर रहे हैं वो कॉपी। ठीक है, तो सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बार बार पूछे गए हैं, जैसे सोशल स्माइल के बारे में पूछा गया है, स्ट्रेंजर एंजाइटी के बारे में पूछा गया है, और मदर रिकॉग्निशन के बारे में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है सोशल स्माइल 2 महीने पे, और स्ट्रेंजर एंजाइटी है बच्चे में 6 मंथ में, और मदर रिकॉग्निशन 3 मंथ में। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4, लैंग्वेज। देखो, लैंग्वेज भी बच्चों का ऐसा नहीं है कि जन्म से स्टार्ट हो जाती है, तो लैंग्वेज का भी एक डेवलपमेंट है, वो आपको वन बाय वन करके बताएंगे।
तो मोनो सिलेबस है, एक वर्ड है बच्चा है वो कब बोलना स्टार्ट करता है, और दो वर्ड है वो बच्चा कब बोलना स्टार्ट करता है। तो अपन वन बाई वन देखते हैं। 6 मंथ में है बच्चा, 6 मंथ के अंदर है मोनो सिलेबल हो जाता है, एक सब एक वर्ड बोलेगा। जैसे मोनोसिलेबल का मतलब हो गया माँ, द, एक वर्ड बोलेगा, ठीक है। और 9 मंथ में बच्चों, 9 मंथ में हो जाता है बाई सिलेबल, दो दो वर्ड, जैसे दा, बा, ऐसे। तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा हुआ है मोनोसिलेबल एंड बाइसिलेबल, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कब कब हो जाता है वो भी याद रखना है। इसके अलावा देखो आपने देखा होगा बच्चा बार बार छोटे छोटे क्वेश्चन करता है, ये अपने घर पे क्यों आया है, ये कौन है, क्या है। तो ये कब क्वेश्चन कब करता है बच्चा, बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है कि अपने वर्ड्स के वर्ड अपने वर्ल्ड को जाने, अपने संसार को जाने, चारों तरफ जो भी होने जा रहा है, कुछ भी हो रहा है उसको जाने। तो 3 ईयर का बच्चा वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन करेगा। तो आप लिख लो, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 ईयर पे बच्चा आस्क क्वेश्चन। 3 साल का बच्चा बहुत क्वेश्चन करेगा, और उसका आपको जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि वो उस चीजों को सीख रहा है। स्विच को दबाया, लाइट ऑन हुई, उसको क्यूरियोसिटी होगी लाइट कैसे ओपन हुई है, मैं भी उसको ऑन हुई है, मैं भी बटन को दबाऊं और लाइट ऑन करूं। तो ऐसे ही क्यूरियोसिटी है और बच्चों के अंदर होती है, तो आपको हैंडल करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि उसका नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ चल रहा है। तो लैंग्वेज के अंदर बार बार उसको क्वेश्चन पूछेगा, ये लाइट कैसे ऑन हो गई, क्यों हो गई, पंखा क्यों चल रहा है, हैं? और ये पेन कैसे चल गया, ठीक है। और ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस है, तो आपको आंसर देना चाहिए और बच्चे की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके अलावा 5 ईयर पे बच्चा मीनिंगफुल वर्ड बोलेगा, मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स बोलेगा, ठीक है। दादा को दादा ही बोलेगा, नाना नहीं बोलेगा। तो कहने का मतलब मीनिंगफुल वर्ड बोलेगा, वो समझेगा कि दादा कौन है, पापा कौन है, मम्मा कौन है, जो भी है सबको समझेगा। तो ये सब अचीव करता है बच्चा 5 ईयर पे, ठीक है। अपन ने पढ़ा लैंग्वेज, उसके बाद अपन पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट पढ़ा, पांचवा है विजन। पांचवा क्या है, विजन। देखो 6 मंथ में जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई आगे से स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई वस्तु जा रही है, तो बच्चा ऐसे आराम से उसको फॉलो करेगा। लेकिन फास्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको कब फॉलो करेगा, 10 मंथ पे। 6 मंथ पे क्या करेगा, 6 मंथ पे और 10 मंथ पे। 6 मंथ में मैंने बताया स्लो मूविंग मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, और फास्ट मूविंग को कब करेगा, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट फॉलो कब करेगा बच्चों, 10 मंथ में करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है 6 मंथ एंड 10 मंथ विजन का। और 6 1 है इसमें शेयरिंग, शेयरिंग डेवलपमेंट, शेयरिंग डेवलपमेंट। देखो हियरिंग डेवलपमेंट है वो 3 and 4 मंथ में बच्चा है हेड टर्न करेगा साउंड की तरफ। तो मैं लिख सकता हूँ टर्न हेड टुवर्ड्स साउंड, साउंड की तरफ अपना चेहरा मूव करेगा। ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, टर्न हेड टुवर्ड्स साउंड कब होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि अपना साउंड की तरफ है वो कब हेड मूव करेगा। तो ये हेयरिंग डेवलपमेंट के बारे में है। इसके अलावा देखो बच्चों, मैंने आपको टोटल माइलस्टोन के बारे में बताया था, टोटल 6 अपने स्टेप पार कर लिए हैं।
पहले सबसे पहले ग्रोस मोटर, फाइन मोटर एंड सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। इसके अलावा पांचवा पॉइंट था अपना लैंग्वेज, चौथा लैंग्वेज था और पांचवा था विजन एंड लास्ट वन था हियरिंग डेवलपमेंट। छह अपन पॉइंट पढ़े थे। देखो छह पॉइंट में से कहीं न कहीं आपको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में कम लगे तो आप उसको नोट कर सकते हो और अपने डॉक्टर को बता सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो, जिससे क्या है कि बच्चे का असेसमेंट हो सके, एग्जामिनेशन हो सके कि कहाँ इसको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में दिक्कत आ रही है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो कुछ साइन ऐसे होते हैं जो आपको नोट रखना है कि ये वेरी डेंजरस टू बच्चे के लिए है। तो क्या क्या है, तो उसको रेड फ्लैग साइन बोलेंगे अपन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हो लास्ट में, रेड फ्लैग्स साइन। कुछ माइलस्टोन बच्चा अचीव नहीं कर पाता है तो अपन नोट करेंगे। तो वो कौन कौन से माइलस्टोन है, वो कौन कौन से पॉइंट है तो बच्चा अचीव नहीं कर रहा है, तो उसको अपन रेड फ्लैग साइन बोलेंगे। तो नो वोकलाइजेशन लाइजेशन 6 मंथ में, 6 मंथ में बच्चा एक भी वर्ड कुछ भी नहीं बोल रहा है, ऊ आ जो भी है, तो आपको नोट करना है, वे वेरी डेंजरस टू बच्चे के लिए। ठीक है। इसके अलावा नो फिक्सेशन ऑफ आई, बच्चे की आई रुक ही नहीं रही है, फिक्स नहीं हो रही है कहीं पे भी। तो ये एट 2 मंथ, 2 महीने तक बच्चे की आई फिक्स ही नहीं हो रही है, रुक ही नहीं रही है कहीं पे भी, 2 मंथ, तो आपको नोट करना है, ये रेड फ्लैग साइन के अंदर आएगा बच्चों। इसके अलावा थर्ड वन है, बच्चा है वो बैठ ही नहीं पा रहा है, तो नो नॉट सिटिंग, नोट कर सकते हो आप इसको, नॉट सिटिंग विदाउट सपोर्ट 9 to 10 मंथ। विदाउट सपोर्ट बच्चा तो 10 मंथ में तो विदाउट सपोर्ट बैठने लगता है, लेकिन यहाँ यदि नहीं बैठता है तो आपको नोट करना है विदाउट सपोर्ट 9-10 10 मंथ के अंदर बच्चा बैठने लगता है, तो 8 मंथ 8-9 के अंदर बैठना लगता है, उसके बाद अभी बच्चा नहीं बैठ पा रहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। और मैंने बताया नॉट स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट एट 16 मंथ। नॉट विदाउट स्टैंडिंग, स्टैंड विथ विदाउट सपोर्ट है वो बच्चा है 12 मंथ में अचीव कर लेता है, लेकिन यहाँ 16 मंथ में भी आप बच्चा अचीव नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बच्चे में अब नॉर्मलिटीज है, कोई कमी है, आप इसको नोट करो और डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर दिक्कत है, और आप जितना जल्दी आप इसको डिटेक्ट करोगे, जितना जल्दी इसको पहचानोगे, उतना जल्दी बच्चे के लिए सही रहेगा और बच्चे का जो नॉर्मल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हो पाएगा। तो इसी के साथ बच्चों, आपने इतनी देर सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।